अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 786। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद भी कहूँगा और आप सबका दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगा, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ढेर सारा प्यार दिया। वाक़यात का आगाज़ करने से पहले बताता चलूँ कि इस्लामाबाद पिम्प से जुड़े मेरे पास बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से आज की एपिसोड में मैं सिर्फ 3 वाक़यात शेयर करूंगा। बाकी वाक़यात मैं आने वाली एपिसोड्स में शामिल करता रहूंगा। इसके अलावा भी जो वाक़यात मुझ तक पहुंचे हैं, मैं उन सबको आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। ऐसे मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या जो मुझसे मारवी ज़फ़र ने शेयर किया है, जो इस्लामाबाद पिम्स कॉलोनी में ही रहती हैं। मारवी बताती हैं कि मेरी वालदा पिम्स में जॉब करती हैं। ये बात आज से 11 साल पुरानी है, जब पिम्स के एक सीनियर प्रोफेसर की डेथ हो गई थी। मेरी वालदा उनको जानती ज़रूर थी, लेकिन मेरी वालदा की उनसे कभी बात और इंटरेक्शन नहीं हुआ था। मेरी वालदा एक रात हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी, तब उन्होंने उन प्रोफेसर को अपने सामने से गुजरते हुए देखा था। तब उन प्रोफेसर की डेथ हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। मेरी वालदा को काफ़ी अजीब लगा कि इनकी तो डेथ हो गई थी, ये यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। मारवी बताती हैं कि वो चीज़ क्या थी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई गैर इंसानी वजूद था जो उनके रूप में वहाँ से गुजर रहा था। लिखती हैं कि मेरी वालदा हॉस्पिटल के वाक़यात से वाकिफ़ थी, इसलिए वो ज़्यादा डरी नहीं थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले वाक़े की जानिब, जो कि हमारी एक बहुत अच्छी फॉलोअर ने हमसे शेयर किया है, जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती। लिखती हैं कि हमारे नेबर में एक खातून जल गई थी, जिनको पिम्स हॉस्पिटल के बर्न सेंटर में रखा गया था। रात का वक्त था, हम उनसे मिलने पिम्स हॉस्पिटल चले गए। जब बर्न सेंटर के बाहर हम पहुँचे, तब मेरी तबीयत अजीब हो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि हॉस्पिटल के अंदर जाने से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं बाहर रुकती हूँ, आप लोग उनसे मिलकर यहीं आ जाना। मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल के अंदर चले गए और मेरे छोटे भाई को मेरे पास ही छोड़ गए। अभी हमें कुछ वक्त ही हुआ था कि अचानक थोड़े से ही फासले पर 2 बच्चे नमोदार हुए, जो हमसे कुछ ही दूरी पर थे। वो बच्चे हमें हमारे नाम से पुकार रहे थे। उन बच्चों ने मेरा नाम लिया। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि इनको मेरा नाम कैसे पता है, और इसी के साथ उन्होंने मेरे छोटे भाई का नाम लेकर उसे पुकारा। ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर गई। वहाँ करीब ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, जो बर्न सेंटर की इंट्रेस्ट पे ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये बच्चे अक्सर यहाँ देखे जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं कोई भी नहीं जानता। ये यहाँ से गुजरते लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के नाम इन बच्चों को पहले से पता होते हैं। जब भी हम इन बच्चों के करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो ये बच्चे अचानक नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हमारी बहन ने लिखा है कि ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपने छोटे भाई को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। उन बच्चों को मैं ठीक से देख तो ना सकी, लेकिन इतना याद है कि उनकी आंखों में एक चमक थी। अब मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, और मैं काफ़ी डर जाती हूँ। इस्लामाबाद पिम्स कॉलोनी से हमारी एक और फॉलोअर ने हैरान कर देने वाली बात बताई है, जो उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। बताती हैं कि जब भी मैं घर पर अकेली होती हूँ, जब भी मेरे घर वाले कहीं जाते हैं, तो उनके जाने के बाद भी वो मुझे घर में नज़र आते हैं, जबकि मुझे इस बात का पता होता है कि वो घर पर मौजूद ही नहीं है। और अचानक से याद आता है कि सामने से जो मेरी अम्मी गुजरी हैं, वो तो सुबह से घर से बाहर गई हुई हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। हमारी फॉलोअर ने बताया है कि ये हमारे घर के हर फर्द के साथ होता है। जो भी घर पर अकेला होता है, उसे घर के किसी और फर्द के रूप में कोई ना कोई ज़रूर नज़र आता है। आखिर में ये लिखती हैं कि ये बात हमारे लिए काफ़ी आम हो चुकी है। इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल की तकरीबन सारी कॉलोनी हॉन्टेड है। यहाँ लोगों के रहने के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिनकी छतों पर आधी रात को बच्चों के खेलने और रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। आज की एपिसोड के आखिर में मैं जो वाक़या शेयर करने वाला हूँ, ये हमारे एक बहुत अच्छे फॉलोअर के साथ पेश आया, जिनका नाम अली है। लिखते हैं कि मेरा नाम अली है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। कुछ अरसा पहले की बात है। एक रात जब मैं अपने घर वापस आ रहा था, मैंने सोचा कि मारगला की पहाड़ियों के रास्ते घर पहुँचूँगा, ताकि थोड़ी सी तन्हाई का लुत्फ़ ले सकूँ। रास्ता सुनसान था और हवा में एक अजीब खामोशी थी। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा भी खोल रखा था,
जैसे ही मैं पहाड़ी रास्ते पर चढ़ा, मुझे एक औरत नजर आई जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे गुस्से से देखती रही। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और औरत पीछे रह गई, मगर जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत मेरी गाड़ी के पीछे थी। उसकी रफ्तार गैर इंसानी थी। मैंने खौफ से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश की। जब मैं अपनी गली में दाखिल हो गया तो वो औरत अचानक से गायब हो गई। लेकिन ये वाकया यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगली रात जब मैं सो रहा था, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मैंने आंखें खोली तो वही औरत मेरे बेड के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी और वो मुसलसल मुझे देख रही थी। मेरे जिस्म से जैसे हरकत ख़त्म हो गई थी। मैं हिल भी नहीं सकता था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अचानक वो औरत घबरा कर खिड़की से बाहर कूद गई और मैंने फ़ौरन से कमरे की लाइट ऑन कर दी। इस वाक़े को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी मुझे महसूस होता है कि वो औरत कहीं ना कहीं किसी अंधेरे वीराने में मेरी मुंतज़िर है। तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और आप सबके लिए और वाक़यात लाता रहूँगा। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।